दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और जिसका नाम है कैग। आज हम कैग को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कैग क्या होता है, कैग का इलेक्शन मतलब कि इस्टेब्लिश कैसे हुआ था, ये कैसे इसको चुना जाता है, इसकी पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज आज इस वीडियो में हम सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, ठीक है। और कैग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग होता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया था। जो आर्टिकल 148 होता है ना, आर्टिकल 148 के तहत कैग का इलेक्ट यानी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका, कैग का। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक जो कैग होता है ना, कैग भी इसी का पार्ट है। एक ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूपीएससी एंड सीएजी कैग, ये ना चार कॉन्स्टिट्यूशन के वॉचिंग डॉग होते हैं, यानी कि संविधान को देखते हैं कि इसका कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये बोला गया कि ये चार कुत्ते होते हैं। आपको पता है कुत्ते निगरानी बहुत करते हैं, यानी ज़्यादा वफादार होते हैं। तो ये माना गया कि ये चार संविधान के कुत्ते यानी वफादार है। अब मैं आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कैसे इस मतलब वफादार है, कैसे हम मानेंगे कि ये वफादार है संविधान के प्रति। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कैग, कैग का मतलब क्या होता है? जो टैक्स हम मतलब कैग का काम करता है, जो टैक्स हम सरकार को देते हैं ना, इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से, ठीक है, सॉरी, देते हैं ना। जो कैग चेक करता है कि जो हमने टैक्स का पैसा दिया है ना, वो कहाँ कहाँ पर खर्च कर रही है सरकार। ठीक है, कहाँ कहाँ पर खर्च कर रही है, ठीक जगह पे यानी सही जगह पे खर्च कर रही है या नहीं। तो ये काम कैग चेक करती है। यानी आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमने अभी टैक्स दिया है तो सरकार ये चेक करेगी, और जो टैक्स हम देते हैं ना वो सॉरी कैग ये चेक करेगी कि जो हम टैक्स देते हैं ना वो ठीक जगह प्रॉपरली जगह पे यूज़ हो भी रहा है, या फिर ऐसे सरकार मजे ले रही है हमारे पैसों से, जो जनता के द्वारा पैसे दिए गए हैं उससे ऐश कर रही है। ठीक है, तो इसमें ये बताना गया था। आगे देखते हैं। जो कैग है ना, आर्टिकल 148 में इलेक्ट किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट कैसे किया जाता है, अभी मैं बता देता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है कैग को कि भारत का एक कैग होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी पावर से देख लेते हैं। और जो आर्टिकल 149 है उसमें ड्यूटीज़ एंड पावर दी गई है कैग की, कैग को। ड्यूटीज़ यानी कार्य, क्या उसका कर्तव्य है कैग का। कर्तव्य मैंने आपको बता दिया कि ये चेक करना कि जो हम टैक्स देते हैं सरकार को वो अच्छी तरह प्रॉपरली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कैग का ही काम होता है। पावर्स में भी आगे डिस्कस करूंगा इसकी। अब आर्टिकल 150 में मतलब कि 150 में देखते हैं कि क्या बताया गया है कि सेंटर का और स्टेट का एक ही कैग होगा। मतलब कि आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि सेंटर का और स्टेट का कैग अलग अलग होता है या नहीं। नहीं होता, ये एक ही कैग होता है, यानी कि सेंटर और स्टेट की जिम्मेवारी एक ही होती है। अब चेक कैसे करते हैं देख मैं बता देता हूँ, इसका काम क्या क्या होता है। पावर्स देख लेते हैं अब इसकी। ठीक है, एक मिनट। जैसे कि अब सरकार ने कोई मान लो एक रोड बनाने के लिए बोला है। ठीक है, ये रोड बनाएगा जनता मतलब कि नागरिकों के लिए जीटी रोड या कुछ मान लो एक मार्ग निकालना है। तो इसके लिए सरकार ने मान लो 50,500 करोड़ रुपए दे दिया है। ठीक है, करोड़ रुपए उस स्टेट की गवर्नमेंट को दे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ध्यान से समझ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए हैं। अब ये 50 करोड़ है, जो 500 करोड़ है, ये सरकार आगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है जो रोड बनाएगा। ठीक है, दे दिए पैसे। तो अब क्या का कार्य क्या होगा, क्या पहले सेंटर से पूछेगी कि 50 करोड़ रुपए किसको दिया है। तो क्या जो सेंटर ने बोलेगा कि स्टेट को दिया है, तो क्या स्टेट के पास जाएगा, वहाँ जाके पूछेगा कि 500 करोड़ कहाँ पर मतलब कि आपने इन्वेस्ट किया है। तो स्टेट है वो बोलेगी कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, तो पैसे इसको दे दिए। अब उस कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेगी कि
बता पैसे कहाँ कहाँ पे लगाए तूने, 500 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है तूने इस रोड पे। तो वो बताएगा कि इतने रुपए की सीमेंट आई है, इतने रुपए का सरिया आया, इतने रुपए का बजरी आई है, यानी वो सब डिटेल उसको कैग को बताएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी घपला कर देते हैं बीच में से। कैसे? मान लो सीमेंट का कट्टा होता है 300 रुपये का, बता देते हैं 600 रुपये का, 500 रुपये का कट्टा बताते हैं। तो घपला तो करते हैं, मानते नहीं है ऐसे घपला करने से। घपला तो इनकी आदत है, घर घपले से तो इनका काम चल रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए ना कि क्या कैसे कैसे कार्य करता है कैग। मतलब कि कैग को ना एक कागजी वो भी बोलते हैं कि मतलब कि कागजी कीड़ा एक तरह से। मतलब कि ना कैग से ना कुछ भी मांग लो, मतलब कि हर एक चीज़ का हिसाब, एक एक रुपये का हिसाब दे देती है कैग। अब आप सोचोगे कि कैसे दे देती है, मतलब कि एक अकेली कैग इतने मतलब कि हिसाब कैसे दे देती है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो आपने सुना होगा, 1 मिनट, आपने सुना होगा यूपीएससी। यूपीएससी में आईआरएस की भर्ती होती है। ठीक है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस होती है ना। और पीसीएस यानी जो स्टेट का होता है, इसमें होती है आरओ की। ठीक है, रिवेन्यू ऑफिसर की। ठीक है, एक एस एस सी सी जी एल, सॉरी सी जी एल। ठीक है, इसी में होती है ऑडिटर की भर्ती होती है। आपने पता होगा इस बात का, तो मैं अब बता देता हूँ। जो कैग होता है ना, कैग बोलता है कि यूपी मतलब कि आईआरएस यानी अपने ज़िले में से रिपोर्ट लेके आओ कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। ठीक है, ये आईआरएस बोलेगा। ठीक है। फिर देख लो, अब हर जिले का अलग अलग आई मतलब कि आईआरएस होता है। तो आईआरएस ने अपने नीचे वाले को बोल देगा, जो ये होता है रेवेन्यू ऑफिसर को बोल देगा कि अब आप लेके आओ रिपोर्ट। हर उससे आप अपने क्षेत्र से रिपोर्ट लेकर आओ। फिर आज जो ये होता है ना, रेवेन्यू ऑफिसर नीचे वाले को ऑडिटर को बोल देता कि तुम अब वो रिपोर्ट ला के दो। तो ये रिपोर्ट इकट्ठी करेगा नीचे सबसे जीरो लेवल पे से। फिर ये उसको रेवेन्यू ऑफिसर को दे देगा, रेवेन्यू ऑफिसर जो आईआरएस को दे देगा, और आईआरएस कैग को दे देगा। यानी आप देख लो कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही होता है। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिस्ट्रिक्ट के जो आईआरएस होते हैं ना, वो कैग को रिपोर्ट दे देंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैग किसको रिपोर्ट सौंपता है। तो कैग रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आप प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे दी। अब आप मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। कैग ने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे दी। ठीक है, अब प्रेसिडेंट देगा लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, जो स्पीकर होता है। अब आप कमेंट में आंसर दोगे कि जो एट प्रेजेंट लोकसभा का स्पीकर कौन है। ठीक है, अब लोकसभा का स्पीकर को, स्पीकर ना देता है रिपोर्ट अपनी लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति, समिति। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो मतलब कि सारी आईआरएस ने रिपोर्ट दे दी कैग को। कैग देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देता है लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा का स्पीकर देता है लोक लेखा समिति को। ठीक है, समझ गए आप इतना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो लोक लेखा समिति होते हैं ना, उसमें ना उसमें 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, 22 मेंबर होते हैं। 15 तो होते हैं लोकसभा के सॉरी, लोकसभा के, और 7 होते हैं राज्यसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। लेकिन आपको बता दूं, जो इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है ना, वो लोकसभा के विपक्ष में जो विपक्षी होता है ना, उसका नेता होता है। अब आप पूछोगे कि ये क्या देखो, अगर लोकसभा जो पक्ष का ही इसका सदस्य हो जाता, तो अब आप भी सोच सकते हो कि सरकार कैग को भी तो अपने पास मिला सकती है, यानी अपने उसमें ले सकती है, उसको पैसे खिला सकती है। लेकिन अगर हम पक्ष वालों को ही रिपोर्ट देंगे तो वो उसकी गलती निकालेगा भी नहीं, अगर विपक्ष को देंगे तो वो एक की गलती निकालेगा। ठीक है ना। आपको भी पता होगा, अगर आपके कोई भी पक्ष को होता है ना, तो आपको डट कर मतलब कि अच्छी तरह विरोध करता है। समझते हो ना ये बात को। तो ऐसा ही है, इसीलिए इसका जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो भी विपक्ष का होता है। ठीक है, वो विपक्ष का होता नेता होता है। अब आप एक क्वेश्चन और पूछोगे कि डायरेक्ट जो कैग होती है जो कैग होती है, वो लोक लेखा समिति को ही, लोक लेखा समिति को ही अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दे देती। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैग होता है ना, इसका लेवल होता है हाई। यानी ये हाई लेवल मतलब कि मान लो ये इतनी ऊंची पोस्ट होती है ना कैग की, प्रेसिडेंट इसको इलेक्ट करता है। तो आप देख लो कि ये इतनी लोक समिति जो होती है वो बहुत छोटी होती है। आप ही मान लो वो इतनी है, तो ये इतनी, तो कैसे वो दे सकता है, उसका भी तो कोई वो होता है ना, उसकी भी तो अपनी कोई औकात होती है। कैग, जो कैग का वो होता है ना,
जो कैग का लेवल होता है ना वो ज़्यादा होता है एट अप्रोक्स, मतलब कि इसकी जो ये होता है लोक लेखा समिति होती है इसकी तुलना में, ठीक है। तो अब आप ही बताओ, एक हाई लेवल का बंदा यानी हाई लेवल की एक चीज़ है, लो लेवल से मतलब कि कुछ ज़्यादा अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं बनता, इसलिए ये पहले कैग पहले प्रेसिडेंट को देता है, अपने लेवल को देता है, अपने लेवल की चीज़ ये रिपोर्ट सौंपता है, फिर ये छोटे छोटे से लेवल पे लोकसभा स्पीकर के पास जाता है, फिर स्पीकर इसको देता है, ठीक है। अब आप समझ गए ना डायरेक्ट क्यों नहीं देते, इसलिए उनकी भी कोई वैल्यू होती है, इनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए वो ऐसे डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं देते, ठीक है। और जो मैं बता देता हूँ रिपोर्ट देते हैं आर्टिकल 151 के तहत, जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट को दी जाती है, प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर को देता है, लोकसभा का स्पीकर है जो वो देता है लेख लोक लेखा समिति को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं बता देता हूँ जो कैग होता है इसको ओथ यानी कि शपथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट और 60 मतलब कि 6 साल के लिए मतलब कि सिलेक्ट करता है, मतलब कि इसका चुनाव होता है कैग का। और अगर उस 6 साल के पहले 65 साल की उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो उसने जब भी अपना त्यागपत्र देना होता है प्रेसिडेंट को। और मैं बता देता हूँ कि जो कैग होता है ना इसको हटाने के लिए सेम मैनर यानी सेम प्रोसीजर चाहिए एज ए जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी वही महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। तो वही प्रक्रिया कैग कैग के पास, यानी कैग को हटाने के लिए भी हमें महाभियोग लगाना पड़ता है। तो अब आप समझ गए कि कितना पावरफुल होता है कैग। अगर किसी चीज़ को हटाने के लिए हम महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि उसका लेवल कितना हाई है, ठीक है। सॉरी। जो सैलरी होती है वो भी जज और सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल मिलती है इसको, ठीक है। आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो को मैं बनाता रहता हूँ स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से, हाँ सॉरी, जो एट प्रेजेंट है ना मतलब कि जो कैग है वो सीजी मुर्मू है, सीजी मुर्मू। ये कौन है? ये गवर्नर है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के। जो गवर्नर है ना सीजी मुर्मुरू, मुर्मुरू यार नाम भी अजीब सा, मुर्मू, मुर्मू नाम है, जो करंट के कैग है इंडिया के, ठीक है। इनका इलेक्ट होता है 8 अगस्त 2020 को। आपको याद होगा कि 8 नहीं 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई थी, 370 हटाई थी जम्मू कश्मीर से। तो उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है ये, 5 की जगह 8 याद रख लेना, 2019 की जगह 2020 कुछ कुछ याद हो जाएगा। और ये 14वें नंबर के कैग हैं, ठीक है, इंडिया के। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, मैं आपका डाउट उसी टाइम सोल्व कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।